हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक इंटीजर्स है। इन दैट वी आर गोइंग टू सी द लास्ट सब टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। उसके अंदर जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी वी हैव सीन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। एक चीज याद रखना, इन इंटीजर्स अगर अगर आंसर आपको या तो फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में आया, आंसर आया समझ में, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर नॉट कंसिडर्ड। कंसिडर मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान देना, 2/4 अगर ऐसा क्वेश्चन आया और मैंने लिखा 2/4, इसको डिवाइड करेंगे तो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 1/2। अब 1/2 तो फ्रैक्शन हुआ लेकिन वो इंटीजर नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लेट्स सी व्हाट इज मेंट बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ये वाला अच्छे से नोट समझ लेना। इन इंटीजर्स fractions and decimals are not included. Now closure property, let's see few examples. First example, -30 divided by 6, इसका कितना वैल्यू है? ऑलवेज रिमेंबर, जो पहला नंबर है वो न्यूमरेटर एंड जो सेकेंड नंबर है जो डिवाइजर है वो हमेशा डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज योर आंसर? -5। -5 इंटीजर है? यस, -5 इंटीजर है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने ये दिया -8 डिवाइडेड बाय -3। ओके, तो मैं कैसे लिखूंगी? -8, ऑलवेज द फर्स्ट नंबर इज द डिविडेंड एंड जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो डिवाइजर है। माइनस माइनस कट, अब ये क्या हो गया? ये तो फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इट इज नॉट एन इंटीजर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? सो इंटीजर्स डू नॉट पोजेस विच प्रॉपर्टी? यस, इट डू नॉट पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो इंटीजर्स जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं सेटिस्फाई होगा। द रीजन इज व्हाट? बिकॉज व्हेन यू डिवाइडेड द फर्स्ट एग्जाम्पल यू गॉट एज एन इंटीजर, लेकिन सेकेंड में देखना वो इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन है। और इधर मैंने नोट क्या सिखाया? इन इंटीजर्स या तो आंसर फ्रैक्शन या डेसिमल्स में आया, इट मीन्स वो इंटीजर नहीं है। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Now the next property we are going to see is commutative property. हमने commutative property of addition देखा था, याद है? In addition what did we see? A plus B equals B plus A. It means what? अगर हमने order को change भी किया तब भी हमको आंसर सेम ही आएगा। So this is what commutative property of addition. उसके बाद हमने क्या देखा था? commutative property of मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या देखा? a इंटू बी इज सेम एज b इंटू ए। जैसे कि 2 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अगर मैंने ऑर्डर को भी चेंज किया तो 3 इंटू 2, अगेन मुझे आंसर क्या आया? 6 आया। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी satisfies which two operations? Addition and multiplication. Now let's check commutative property for division. अब एक एग्जाम्पल देना। We can understand these properties only by few examples. Are you understanding? First question, -27 divided by 3. इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट नहीं करना, ऑलवेज ट्राई टू डू विथ स्टेप्स ताकि आंसर एकदम परफेक्ट आवे। ओके, सो दिस इज -9। नाउ सी, इधर a क्या है? व्हाट इज a? -27। व्हाट इज b? 3। तो ये हमने क्या लिया? a डिवाइडेड बाई b। हमको चेक करना है क्या a डिवाइडेड b सेम है b डिवाइडेड बाई a, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम आया इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज फॉर डिवीजन ऑल्सो। नाउ लेट्स सी, -27 डिवाइड बाई 3 और इधर क्या होगा? 3 डिवाइड बाई -27। आर यू अंडरस्टैंडिंग? -27 अपॉन 3, 3 डिवाइड बाई -27। इसका आंसर कितना आ रहा है जरा बताना? -9। ऑलवेज माइनस को हम हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे। द रीजन इज देन ओनली इट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा -3/27, जिससे हमको आंसर आया -1/9। अब मुझे बात बताना,
-9 और -1/9 सेम है नहीं. इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. इट मीन्स व्हाट शुड आई राइट, यू टेल मी. इंटीजर्स डू नॉट possess the commutative property of addition. So -27 divided by 3 is not equal to 3 divided by -27. It means what? A divided by B is not equal to B divided by A. Hence, integers do not possess the commutative property of division. इसके पहले वाले प्रॉपर्टी क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड हमने क्या पढ़ा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज yes, associative property of division of integers. I have already seen what commutative property do not possess what integers, that is division of integers. So in general, for any two integers a and b, a divided by b is not equal to b divided by a. अब जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमने पहले क्लास में भी पढ़ा था, दैट इज ग्रुपिंग. ग्रुपिंग मतलब क्या? जैसे आपको ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, 3 इंटीजर्स दिया रहेगा. एडिशन में हमने क्या देखा? हम कैसे भी ग्रुप करेंगे तब भी हमको आंसर सेम ही आएगा. सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एडिशन. हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा था? a इंटू बी इंटू सी, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी. कैसे भी ग्रुप करेंगे स्टिल अवर LHS आंसर विल बी सेम एज RHS आंसर. अब हम देखने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेदर इट अप्लाइज टू डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और नॉट. इसका मतलब ये होता है कि LHS का जो आंसर आया और RHS का जो आंसर आया दोनों सेम होना है. नाउ लेट्स सॉल्व और लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल. अब अच्छे से ध्यान देना. जैसे कि मैंने a का वैल्यू लिया -64, b का वैल्यू लिया 8 और c का वैल्यू लिया -2. आया समझ में? अब हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? पहले लिखूंगी a डिवाइड बाई b. अच्छे से ध्यान देना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिवाइड बाई c इज सेम एज, मतलब इज सेम एज, दैट इज LHS इज सेम एज RHS. मतलब ग्रुप मैंने डिफरेंट कर दिया. नाउ लेट्स सी हाउ टू डू. a का कितना वैल्यू है? -64 डिवाइडेड बाय 8 हो गया. डिवाइडेड बाय c कितना है? 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले इसको करना. 64 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया? 8 8 जा -8 डिवाइड बाय 2, जिससे आंसर क्या आ रहा है? -4. अब -4 इधर भी आना चाहिए. नाउ लेट्स सी कैसे करेंगे. ए का क्या वैल्यू है? -64 डिवाइड बाय, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट, दैट इज बी और सी को पहले डिवाइड करना है. आया समझ में? 8 डिवाइड बाई 2, इसको ऐसे ही रखना. सो 8/2, जिससे आंसर कितना आएगा बताना. यस 4. नाउ -64 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा जरा मुझे बताना. दिस इज 2, करेक्ट? ये भी 2 ही है ना. वी हैव टेकन व्हाट? ए इतना है, ये इतना है, ये इतना है. ओके और ये कितना हो जाएगा? इफ यू डोंट नो यू कैन डिवाइड एंड सी. 4 1 जा 4 और ये कितना होगा? 4 6 जा. इट मीन्स तुम्हारा आंसर कितना आया? -16. क्या दोनों का आंसर सेम है? नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट मीन्स व्हाट? द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. ये हमने अभी प्रूव किया. इसका मतलब हम ऐसे प्रूव कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बता रहा है? कि वो अप्लाई नहीं होता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. देयरफॉर ब्रैकेट a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, मतलब हमको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है और जो आंसर आया उसे c से डिवाइड करना है, इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई ब्रैकेट b डिवाइड बाई c. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये ब्रैकेट डाला मतलब इट इज ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग कौन से प्रॉपर्टी में होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. हेंस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. क्यों? क्योंकि इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं आता है. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b and c, a डिवाइड बाय ब्रैकेट b डिवाइड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b. पहले इसको सॉल्व करना है and that answer should be divided by C. I hope you understood. पहले वाले हमने क्या पढ़ा था?
क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इट्स क्वाइट इजी, लेकिन इसमें ज़्यादा करके कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। सोल्यूशन, नाउ लेट्स सी व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वन। जैसे वन मतलब वन के बारे में कुछ है, जैसे कि मैं दे रही हूँ -6 डिवाइड बाई वन, -8 डिवाइड बाई वन, 19 डिवाइड बाई वन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग? तो ये कितना आ जाएगा बोलना, -6 डिवाइड बाई वन इज वॉट -6, -8 डिवाइड बाई वन इज वॉट -8, एंड 19 डिवाइड बाई वन इज अगेन 19। इसका मतलब क्या होता है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई वन, कोई भी इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव होवे नेगेटिव होवे, कोई भी इंटीजर डिवाइडेड बाय वन गिव्स द सेम नंबर। सेम नंबर मतलब सेम इंटीजर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे कि एक और एग्जांपल देखना, -316 डिवाइड बाय वन, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर जब डिवाइड बाय वन होता है इट गिव्स यू द सेम इंटीजर। जो क्वेश्चन है वही हमें आंसर मिलेगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ one. Now let's see this in brief. Hence, any integer divided by 1 gives the same number. Number मतलब same integer. In general, if a is any integer, then a divided by 1 is same as a by 1, which is same as a. एक चीज यहाँ देखना, नोट अच्छे से देखना, a डिवाइड बाय 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a। दोनों सेम नहीं है। कैसे? लेट्स सी वन एग्जांपल। मैं बोलती हूँ 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, 2 बाय 1 विच इज 2, प्रॉपर्टी ऑफ 1। लेकिन अगर मैं 1 डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो 1 बाय 2 को हम क्या पढ़ते हैं, 1/2, आधा, 1/2 पढ़ते हैं। आधा और पूरा 2 कभी सेम नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो a डिवाइड बाय 1 is not same as 1 divided by a. So this is called as what? This is called as property of 1. A divided by 1 which is equal to a. अब हम जो next property पढ़ने जा रहे हैं that is called as what? Property of 0. The last property we are going to see which is very important called as property of 0. ये थोड़ा easy है, ओके लेकिन कभी कभी ऐसे सम्स में हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम जीरो से तो डिवाइड ही नहीं कर सकते। लेट्स सी, एक इंटीजर लिया नेगेटिव, इसको मैं जीरो से कैसे डिवाइड करूंगी, ये तो होएगा ही नहीं। इसका मतलब इधर मैं आंसर जीरो नहीं लिख सकती। अगर आप लोग ने आंसर जीरो लिखा वो रॉन्ग देंगे टीचर। इसके लिए -16 डिवाइड बाई जीरो को अगर सपोज मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, या तो मीनिंगलेस, या नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोल देंगे, या नहीं तो इसको बोलेंगे अनडिफाइंड। आया समझ में? एक चीज याद रखना, नोट, अगर मैं बोल रही हूँ 0 डिवाइड बाई 4, आउट ऑफ 4 0, इसका मीनिंग है इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ 4 डिवाइड बाई 0, कैसे, डिवाइड ही नहीं हो सकता है, 4 बाई 0 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, या नहीं तो अनडिफाइंड, या नहीं तो मीनिंगलेस। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। पहला वाला हमने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वाला हमने क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ वन प्रॉपर्टी बाय वन, एंड द फिफ्थ वन प्रॉपर्टी बाय जीरो। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी सम्स बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मैं बार बार बोल रही हूँ प्लीज मेरा चैनल को रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत डेप्थ में रहेगा। एंड आपके पास कोई भी डाउट है जैसे वर्कशीट्स में, कोई भी पेपर्स में, आप प्लीज़ मुझे या तो मैसेज करना या ईमेल करना। आई शेयर यू माय नंबर। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।